आज जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है अपने पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्राफिकल में क्या मतलब है। ग्राफ जो होता है वो हमें क्या बताता है। देखो ग्राफ से काफी चीजें इजी हो जाती है। मान लो हमें कहीं पे जाना हो तो हम मैप का यूज करते हैं, ठीक है। या हम ग्राफ का यूज करें तो हमें पता होता है हमें कहाँ रुकना है, कहाँ कौन सा स्टेशन है। उसकी हेल्प से हम इजिली समझ सकते हैं कोई लंबा रास्ता है तो उसको। तो वैसे ही हम मोशन के बारे में, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर समझते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे दो टाइप की जो हम ग्राफ पढ़ेंगे, एक तो अपना ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो दूसरा है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बता चुकी हूँ। यहाँ पे देखो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज होती है स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप को हम एम से भी लिखते हैं, जैसे 11th क्लास में हम एम से लिख देते हैं उसको। और दूसरी चीज हम इसको टेन थीटा लिखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, जो 10th क्लास में आप डीपली पढ़ोगे। यहाँ मैं समझा दूंगी मैंने किस लिए लिया है। ये स्लोप को बताता है। स्लोप का मतलब क्या है, जो स्लोप का मतलब है, स्लोप का मतलब होता है कोई चीज किससे मतलब कितनी झुकी हुई है, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये वाली चीज है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे इतना झुकाव है इसका, इनकी ये इतना झुकाव है ये, ठीक है। इनकी ये वाली चीज क्या है, ये इससे इतनी झुकी हुई है। ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल को, ये जो है स्लोप, इस स्लोप इसको हम स्लोप बोलते हैं। ये जो झुकाव है ना एक्स एक्सिस से, ये जो झुकाव है इसको बोलते हैं। जैसे ये वाली चीज है, देखो ये एक्स एक्सिस होगी, ये इससे जो स्लोप है, ये इनकी कितना उठा हुआ है इस एक्स एक्सिस से, ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ये देखो ये स्लोप बढ़ रहा है ऐसे, और ये स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो स्लोप है, ठीक है, इसका होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर और बेस का मतलब देखो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली मैंने। यहाँ पे ये क्या होता है, इसका बेस होता है। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, पढ़ा होगा ये तो आप लोगों ने, परपेंडिकुलर होता है ये, ठीक है। और ये अपना क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज पढ़ी है हमने, ठीक है। अब मैं ये जो टेन थीटा ले रही हूँ, ये जो मैंने एंगल लिया, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। जैसे यहाँ पे भी ये ऐसी ट्रायंगल बन रही है, सपोज यहाँ पे ये ऐसे ट्रायंगल बन रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कि नहीं, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कर देंगे, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, टेन थीटा को। तो यहाँ पे स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी कितनी वैल्यू आएगी वो हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वैसे ये वाली जो चीज होती है, ये चीज आई कहाँ से है, ठीक है। ये वाली चीज होती है यहाँ पे, ये होता है साइन एंगल, यहाँ पे ये कोस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, टेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ऐसे होता है, ठीक है। ये याद करने का तरीका क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है तो उसको हम बोलते हैं साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है तो उसको हम बोलते हैं कोस थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है तो उसको हम बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये 10th क्लास में और डीपली आएंगे, आपको कंप्लीट चैप्टर होता है मैथ में इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बस तुम्हें इतना समझना है कि जो स्लोप होता है वो टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, और वो क्या होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब देखो ये जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, डिस्टेंस के इक्वल है कि नहीं। और ये बेस है, बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, जो टेन थीटा है, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन में ये क्या हो जाएगा, टाइम। किसका फॉर्मूला है अभी ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। ये स्पीड को बताता है कि नहीं, किसको बताता है, स्पीड को। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, वो वहां पे स्पीड को बता सकता है, वेलोसिटी को बता सकता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था ना, घर से हम स्कूल जा रहे थे, अगर सेम रिटर्न कोई वापस नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं कि नहीं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा था, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, जो स्लोप है, किसका स्लोप, डिस्टेंस और टाइम का स्लोप हमें किसके बारे में बताता है, स्पीड या वेलोसिटी के बारे में बताता है, ठीक है।
यहां से ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं वेलोसिटी और टाइम का। मान लो ये स्ट्रेट ग्राफ है, ये यूनिफॉर्म ग्राफ है, अभी दोनों दोनों स्ट्रेट पाथ है, यूनिफॉर्म ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिफॉर्म कैसे बता रही हूँ मैं, यहाँ मान लो 1 हो गया, यहाँ 0 है ओरिजिन से, यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे ये 4। इक्वल डिस्टेंस पे इनकी ये इक्वल डिस्टेंस, मान लो 5 है इसकी स्पीड, यहाँ पे इसकी स्पीड 10 है, यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है 15। देखो हर एक सेकंड में एक से 2 गया 1 सेकंड, 2 से 3 गया फिर से 1 सेकंड, हर एक सेकंड में देखो 5-5 का डिस्टेंस वेलोसिटी कवर कर रहा है कि नहीं। इनकी हर एक सेकंड में, इनकी हर एक सेकंड में कितना कवर कर रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। किसी भी सेकंड में देख लो सेम वही 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब क्या है, वो यूनिफॉर्म का ग्राफ है, ठीक है। यूनिफॉर्म में यही तो बताया था, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, या इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर कर रहा है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में पूछा ही जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ तुम्हें क्या बताता है, क्या देता है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो किसके बारे में बताएगा, देखो स्लोप निकालो, स्लोप से पता चल जाएगा क्या बताएगा। अब जो स्लोप होता है वो क्या होता है tan थीटा, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो यहां से एक से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर है किसके इक्वल है, वेलोसिटी के, इनकी वेलोसिटी के इक्वल आएगा। बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। और हमने पढ़ा था वेलोसिटी अपॉन में टाइम, किसका फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन का, एक्सीलरेशन का, एक्सेलरेशन का पढ़ा था कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, इनकी v माइनस में u अपॉन में t, यही तो पढ़ा था। इनकी वेलोसिटी में से वेलोसिटी को घटाएंगे तो वेलोसिटी ही तो आएगी, अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम। तो जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम था वो क्या था, एक्सीलरेशन। तो ये स्लोप किसको बता रहा है, एक्सीलरेशन को। तो यहाँ से सीधा 1 नंबर में पूछ लेते हैं, डिस्टेंस टाइम किसको बताता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट पाथ आया है, ये जो स्लोप होता है वो किसको बताता है, वेलोसिटी को बताएगा। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप आता है वो किसको बताता है, एक्सेलरेशन को बताएगा। ये चीज समझ में, मेन यहाँ पे क्या था, तुम्हें ये चीज समझनी थी tan थीटा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना एक और कंसेप्ट आ जाता है, ठीक है। ये तो यूनिफॉर्म का पढ़ लिया हमने। मान लो ऐसे ही देखो कुछ ग्राफ दे रही हूँ मैं, उससे बताना कि क्या कह रहा है। मान लो ये डिस्टेंस और ये टाइम ग्राफ है, अब ये वाली चीज है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप बता सकते हो क्या है, स्लोप हम किससे देख रहे हैं, स्लोप हम एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस से कर रहे हैं, ये अपनी वाई एक्सिस है। स्लोप किससे कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस से। अब एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रहा है, ये तो पैरेलल है, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखो टाइम कंटिन्यू बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस वही है, मतलब इंसान कुछ कवर नहीं कर रहा, कवर नहीं कर रहा मतलब वो वहीं पे खड़ा है कि नहीं, वहीं पे खड़ा है। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है अभी, वो रेस्ट में है। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या बता रहा है, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टाइम तो कंटिन्यू बढ़ रहा है पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, कि वो वही उतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब वो हिल ही नहीं रहा, मतलब वो किस पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को मैं ऐसे बना सकती हूँ, मान लो ये मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दूं, ऐसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर दूं। अब ये है, अब देखो वेलोसिटी यहां मैंने फिक्स कर दी कि नहीं इस पॉइंट पे। देखो टाइम कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम कंटिन्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन वेलोसिटी तो वही है, स्पीड तो वही है, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या है, मतलब वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, ना बढ़ रही ना घट रही। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस में u अपॉन में t। वेलोसिटी चेंज तो है, ये v माइनस में u क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही तो है। अब वेलोसिटी में मेरा चेंज ही नहीं हो रहा, मैं कह रही हूँ कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, सेम पोर्शन, मोशन का सेम पोर्शन जो है 11th क्लास में आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम एरिया की बात करते हैं। ये तो हमने बात की है स्लोप की, अभी तक हमने किसकी बात की है, स्लोप की। इन दोनों में स्लोप क्या है, 0 है अपना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, एरिया की। किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की, ठीक है। एरिया की कैसे बात कर रहे हैं भाई हम, यहाँ पे मान लो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेती हूँ, ये सीधे न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं भाई। ये क्या ले लिया मैंने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब यहां से मान लो मेरा यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 2 है, ये यहाँ पे 3, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 5, ठीक है। वेलोसिटी मान लो कवर कर रहा है 30
मीटर पर सेकंड इस पॉइंट पे उसकी 30 है, आगे हो सकता है यहाँ पे 60 हो जाए, ठीक है, मतलब कंटिन्यू बढ़ रही हो, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट के लिए ले रही हूँ, कांस्टेंट है वेलोसिटी मेरी। मान लो मैंने ये एरिया कंसीडर कर लिया, ये इतना एरिया, ये मैंने क्या ले लिया, ये एरिया ले लिया। अब देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ, यही होता है। अब यहां से लेंथ इंटू में देखो, मान लो ये इसकी लेंथ हो गई और ये क्या हो गई, इसकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। ये कितनी है, 2 - 4, डिफरेंस से ही तो निकालते हैं, 2 - 4, सॉरी 4 - 2 कितना हो गया, 2। और ये अपना कितना है, 30 है कि नहीं, तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब 4 इंटू में क्या आ जाएगी, 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं, और ये मेरा क्या है, टाइम, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ में बोल सकती हूँ कि ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इंटू में क्या है, टाइम, वेलोसिटी इंटू में क्या है, टाइम। अच्छा वेलोसिटी इंटू टाइम अब किसका फॉर्मूला होता है, ये क्या आ गया अपना, एरिया आ गया कि नहीं, ग्राफ का क्या आ गया, ये एरिया आ गया। अब ये फॉर्मूला होता किसका है, वेलोसिटी इंटू टाइम, हम लोगों ने पढ़ा हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो समझाती हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला है, भी वेलोसिटी का है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी का, ठीक है। अब यहाँ ये टाइम अपॉन में है, उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यहाँ ये डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। अब ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यही तो फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो बन गया जो एरिया को बता रहा था। और ये एरिया अब किसको बताएगा, ये बताएगा डिस्प्लेसमेंट को, ये किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो सिंपल पूछ सकते हैं, जो वेलोसिटी टाइम के अंडर में जो एरिया आता है वो किसको बताता है, इनकी जो वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम के अंडर में जो एरिया आता है वो एरिया किसको बताता है, भी वो एरिया डिस्प्लेसमेंट को बताता है। हमने सिंपल कुछ नहीं किया, इसका एरिया निकाला, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये लेंथ ब्रेथ क्या है, इसकी वेलोसिटी और टाइम है। जब वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करे वही तो एरिया आ रहा था रेक्टेंगल का। अब यहां से हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है क्या, वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा है पिछली वीडियो में, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। टाइम ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ ये डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम। और ये किसको बताएगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, ये एरिया क्या दे रहा है, ये एरिया जो है, एरिया यहाँ पे इस ग्राफ का ये आएगा कि जो वीटी है, वीटी इनकी वेलोसिटी टाइम, ठीक है, वीटी ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। एरिया जो कवर होता है, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्लियर हुई भी ये चीज ग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना इसमें पॉइंट आता है, यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है अपना, ये हम यूनिफॉर्म के पढ़ रहे थे। मान लो ये ऐसा ग्राफ हो, मान लो यहाँ पे ये वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये क्या है, टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर ये ऐसा ग्राफ दे रखा हो, ठीक है, अब यहाँ देखो ये चीज क्या हो रही है, वेलोसिटी पहले मान लो यहाँ पे ये वैल्यू दिख रही हूँ मैं 5, ये यहाँ पे 10, ये यहाँ पे 15 और ये यहाँ पे 20, ये टाइम लिख दिया मैंने 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी देखो, मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी थी जब स्टार्टिंग थी, 20 थी। अब जब यहाँ ये 2 पे आ गया, यानी कि 2 सेकेंड का टाइम हो गया, तब वेलोसिटी कितनी आ गई, यहाँ पे देखो ये 10 के आसपास आ गई कि नहीं। अब मान लो टाइम फिर से यहाँ पे 3 पे आ गया, 3 पे कितनी आ गई वेलोसिटी, फिर से कम होगी कुछ ना कुछ, मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। इनकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, अभी वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। इसका मतलब ये कैसा मोशन है, मतलब ये कैसा है, मतलब एक्सेलेरेशन को दिखाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसको दिखाता है, एक्सेलेरेशन को। तो यहाँ पे किसको दिखाएगा, एक्सेलेरेशन में दूसरी टर्म क्या पढ़ी थी हमने, रिटार्डेशन, क्या है, रिटार्डेशन। इनकी जब वेलोसिटी घटती है तो वहां पे क्या आता है, रिटार्डेशन, वेलोसिटी बढ़ती है तो वो क्या आता है, एक्सेलरेशन। ये चीज समझ में आई। तो ये जो ग्राफ है किसको दिखा रहा है, रिटार्डेशन को, मतलब वेलोसिटी मेरे टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मान लो यहाँ पे देखो, सब हर एक ग्राफ में हम ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे थे, मान लो मेरा ग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हो, ये भी यूनिफॉर्म मोशन ही है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, यूनिफॉर्म मोशन है। पर यहाँ पे अब स्टार्टिंग ये रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर देखो यहां से स्टार्ट होता मतलब वो रेस्ट पे है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है,
अब ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियली कुछ उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मान लो ये वाली चीज ऐसे है, मान लो यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 5, यहाँ पे ये 10, यहाँ पे ये 15, ऐसे है वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है 5, ठीक है। और ये यहाँ पे पहुंच गया, मान लो ये ए से चला था और बी पे, यहाँ पे बी पे पहुंच गया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 15। ये चीज समझ में आई, मतलब यहाँ पे u क्या है 5 है और v यहाँ पे क्या है 15, ठीक है। अगर यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मतलब वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। वो किससे स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। अगर थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा है तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ, पर इसके पास क्या है, कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर हुआ भी ये पॉइंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हम पढ़ ही चुके हैं। अगर ये लाइन ऐसे कर्व होती है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म को, ठीक है। मान लो ये ऐसे है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। मान लो ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है, ये ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। देखो कंटिन्यू चेंज हो रही है, ठीक है। कई बार बढ़ रही है, फिर रिटार्डेशन हो रहा है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, ठीक है। मतलब कंटिन्यू सेम तो नहीं हो रही, तो ये भी कैसा ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हुआ भी, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, कंटिन्यू या तो बढ़ रही है या घट रही है, इक्वल अमाउंट से नहीं घट बढ़ रही, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। ग्राफ समझ में आ गए होंगे कि एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और हमारे पास स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी ये, तो अपना कर लेना, ठीक है। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट में बता देना। थैंक यू।